हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। सो वीडियो आज 2-3 दिन बाद आ रही है बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं बना पाया था। चलिए, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और सेशन है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। गिव मी अ मिनट। बट डोंट वरी, जैसा प्रॉमिस है दिवाली से पहले सिलेबस, दिवाली तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर मैक्सिमम एक या दो चैप्टर। ठीक है, क्योंकि दिवाली के बाद सेकेंड राउंड शुरू करना है जिसमें मैं दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और प्रमोट करते रहिए। चलिए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आपको, अब दिखा होगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को। सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में, दिन में क्या हुआ था, टेक्निकल ग्लिच के कारण जो लास्ट के 10 मिनट थे वो वीडियो अलग दिख गई, तो मैंने दोनों ही अपलोड कर दी थी। ठीक है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। है ना, ये क्वेश्चन किया था। चलिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, देन हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो तो शुरुआत करते हैं, जो पीछे पिछली क्लास में पढ़ा था उसी टाइप के क्वेश्चन से, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स ऑल ऑड इंटीजर्स ऑन ऑड इंटीजर्स between 2 and 100 between 2 and 100 divisible by 3 divisible by 3. Okay, now solution. So find the sum of all odd integers between 2 and 100 divisible by 3. तो भाई सबसे पहला इंटीजर जो 3 से डिविजिबल होता है और 2 और 100 के बीच में लाई दिखता है, 2 एंड 100 के बीच में लाई दिखता है, तो क्या है? सबसे पहले यू विल राइट लाइक odd integers odd integers odd integers between 2 and 100 divisible by 3 divisible by 3 are, है ना? तो क्या क्या होंगे? एक तो 3 होगा, उसके बाद क्या 6 है? 6 डिविजिबल तो होता है 3 से, लेकिन ऑड नहीं है, लेकिन ऑड नहीं है। 3 3 से 9, 9 है। यस, 9 है। 3 4 से 12 नहीं है, 15 है ना? 15 है। 10 डॉट डॉट डॉट, अब पीछे से आ जाओ, 100 से ऊपर। 100 से ऊपर 100 होता है 3 से डिविजिबल? नहीं होता। बैक साइड से चलेंगे 99। यस सर, 99 होता है और ऑड भी है, तो हमें ए एन मिल गया। यस सर, हमें ए एन मिल गया। इसमें यही करते हैं, पहले हम एन निकालेंगे तभी तो फाइंड द सम हो, तभी तो सम निकाल पाओगे। यस और नो? तो वेयर, सो क्लियरली ये फॉर्म एन एपी। यस और नो? गैप कितने का आ रहा है? 6 का गैप आ रहा है, देखो 3 + 6 9, 9 + 6 15 एंड सो ऑन। है ना? सो क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। यस और नो? क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। सो हेयर a is equal to 3, b is equal to 6, and an is equal to 19. An is equal to 19. So an is equal to a plus
n - 1 into d. So an is what? 99. A is what? 3 plus n - 1 and d is what? 6. So 99 minus 3 is what? ऐसे सॉल्व करेंगे या सॉल्व नहीं? ये मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ पूरा सॉल्व। तो यहाँ पर 96 आ जाएगा, n - 1 देन अपॉन 6 यहाँ पर आ जाएगा ये नीचे, एन 16। सो एन कितना आ गया? एन आ गया आपके पास 17। अंडरस्टूड? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेट्स सॉल्व फर्दर। ठीक है, तो आगे n की वैल्यू आपके पास आ गई 17, है ना? तो हमें क्या निकालना है भाई? यानी कि 17 इंटीजर ऐसे हैं 2 और 100 के बीच में जो कि 3 से डिविजिबल है और वो ऑड भी है, और वो ऑड भी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना? देखो ना, अगर 3 से डिविजिबल सिर्फ नंबर देखेंगे तो उसे 100 के बीच में तो वो 17 से ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है कि वो ऑड भी होने चाहिए, तो वो ऐसे 17 ही नंबर है। क्वेश्चन का मीनिंग समझा करो, सिर्फ ये मत करो इन्हें निकालना है फिर सम का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो भी समझा करो ना। तो हमें में क्या निकालना है? S17 निकलना है। S17 क्या हो जाएगा? n/2 ए प्लस एल, लास्ट टर्म। अब छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ। एन है आपके पास 17/2 मल्टीप्लाई ए है आपके पास 3 प्लस में 99। यस और नो? 99। तो 17/2 मल्टीप्लाई 99 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई? 102 हो जाएगा ऑब्वियसली। सो 2 5 जा 10, 2 1 जा, सो 17 और 51 का मल्टीप्लाई। यस और नो? 17 में 51 को आप कर लो मल्टीप्लाई। देखो इसको शॉर्टकटली अगर वैसे करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? 50 + 1 हो जाएगा। अगर 17 की टेबल आता है तो 17 × 5 = 85, तो ये हो गया 850। यस और नो? और प्लस में 17, प्लस में 17, तो इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये? 867। ठीक है, 867 इज योर आंसर। ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाएगा? 867 इज योर आंसर, विच इज करेक्ट। ठीक है, जो कि करेक्ट है। क्लियर है बेटा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब इसमें अब कीवर्ड क्या है? आपको सम दे रखा होगा और एन निकालना होगा। क्या दे रखा होगा? सम दे रखा होगा और एन निकालना हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं तो वो देख लेते हैं फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं तो क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 54 51 एंड 48? हाउ मेनी, भैया आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, है ना? ऐसी नहीं है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 कॉमा 51 कॉमा 48 कॉमा डॉट 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 बी टेकन बी टेकन बी टेकन so that their sum so that their sum is 513, is 513। तो सम कितना है उसका? 513 है। एक्सप्लेन द डबल आंसर। ओ भाई गॉड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसमें आपको डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसमें दो आंसर आएंगे, एन की दो वैल्यू आएंगी। एक्सप्लेन द डबल आंसर, उसमें क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2005 में मेरी बुक में आया था। और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार 19 में भी आया हुआ है, डबल आंसर वाला ना। एक क्वेश्चन 19 में भी आया हुआ है और उसके बाद भी आया हुआ है। तो फ्रिक्वेंटली इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। पीवाईक्यू एक टाइप है। ठीक है, हम पीवाईक्यू भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सब कुछ कराऊंगा, बस साथ बने रहो। ठीक है ना, साथ चाहिए बस, नथिंग एल्स। सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल। पेड कोर्सेज से भी बहुत बढ़िया धमाकेदार। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48 बी टेकन? हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि एन निकालना है सर। पता लग गया? कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लो, कर लिया चेंज। ठीक है, तो एपी आपको क्या दे रखा है? 54 51
ये घट रही है यानी कि कैसी एपी है, डिक्रीजिंग एपी है। तो सर इसमें डी कैसा होता है, इसमें डी नेगेटिव होता है, इसमें डी नेगेटिव होता है। एन हमें नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता, तभी तो निकालने को पूछ रहा है। लेकिन आपको एस एन दे रखा है इसमें, एस एन दे रखा है कितना, 513 दे रखा है। ठीक है, ए कितना हो गया, 54 हो गया। और डी कितना हो गया, डी कितना हो गया, 51 माइनस 54 विच इज इक्वल टू -3। 51 माइनस 54 इज व्हाट, -3। ठीक है, -3। क्लियर है, क्लियर है, ये सर क्लियर है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। एस एन इज इक्वल टू, ओ n/2, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो। तो एस एन हो गया आपके पास 513। ठीक है बेटा, एन हम लोग नहीं पता सर, निकालना है। ठीक है, ए तो पता है, 2 × 54 प्लस में एन सर नहीं पता, डी तो पता है -3। अब कर देंगे सिंप्लीफाई, पहले इस टू को तो ले लेंगे क्योंकि कॉमन है पूरे का, तो इधर चला जाएगा। 513 × 2 इज इक्वल टू एन। सो 54 का डबल, भाई 50 का डबल 100, चार का और डबल कर दो 108। सो 108, 108। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3n, -3n, -3n और +3, -3n और +3। ये बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1026। देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1026। यहाँ पे n हो गया, अंदर क्या आ जाएगा, 108 -3n, -3n + 3। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, ये 111 बन जाएगा अंदर। 1026 इज इक्वल टू एन, मल्टीप्लाई में 111। ठीक है, -3n। ठीक है, अंदर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 1026 इज इक्वल टू 111n, और माइनस का 3n²। हम n² माइनस में रखें अच्छा नहीं लगता, इसको लेफ्ट में ले आते हैं। तो लेफ्ट में ले आते हैं तो 3n² आ जाएगा, ये माइनस का 111n आ जाएगा, और प्लस में 1026 आ जाएगा, प्लस में 1026 आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब भाई साहब क्या करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी स्प्लिटिंग, या फिर डी अपनाओ, है ना। या तो करो स्प्लिटिंग या फिर डी अपनाओ। बट पहले देख लो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है सारा, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ भाई ये तो है 3 से, ये 3 से है, ये 6 2 8 और 1 9, ये भी 3 से। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 का, अगर सम ऑफ डिजिट्स किसी नंबर का 3 से ज्यादा है तो वो नंबर एज अ होल भी 3 से ज्यादा है। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा n², और यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, प्लस 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 क्वेश्चन लिखते हैं, 3 3 जा 9, एक बचा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो बचा आपके पास 342। तो अब 342 के फैक्टर करना आसान है सर, क्वेश्चन हो गया थोड़ा आसान, पहले तो बड़ा डर सा लग रहा था, इतनी बड़ी फैक्टराइजेशन। चलो बेटा डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है ना। चलो, तो टू के टेबल में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 14 हुआ, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, 1 7 1, 7 और 2 9, अब भी जा रहा है 3 से, अब भी 3 से जा रहा है बेटा जी। सो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, अब भी 3 से जा रहा है सर, 7 5 12, 3 एकम 3। ठीक है, 3 1 जा 3, बचा 2, 3 9 जा 27। अब ये 19 से चलाएगा, 19 1 ठीक है, फैक्टर आ गया आपके पास 2 3 3 19। इनसे आपको बनाना है 37, उनसे आपको बनाना है 37। कैसे बनाएंगे अब देखो भाई साहब, 3 3 जा 9 और 2 18, 3 3 जा 9 2 जा 18, इनका प्रोडक्ट आ रहा है 18, और ये है 19। तो 18 + 19 कितना होता है भाई, 19 + 18 कितना होता है, 9 और 8 17 का 7, हासिल एक 37। ठीक है, 37 बन गया, यस और नो, मजा आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस n² - 19n -18n। ठीक है, प्लस में 342 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ले लो n कॉमन, यहाँ से ले लो क्या, n कॉमन, यस और नो। n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा n-19 सर। यहाँ से -18 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सर n-19 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको रब कर दो, ये तो लिख लिया होगा अब तक, है ना। मुझे पता नहीं एक आध दो बच्चा कोई कॉपी नोट, जिसने शुरू से चैनल फॉलो किया होगा तो नोट्स बना रहा होगा।
अब भी बना सकते हो बेटा, जिसने देखा होगा बाद में अगर आप फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देखेंगे वीडियोस को तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बाद में हेल्प करेंगे। चलो, तो यहाँ से आ गया n-18 आ गया, और n-19 आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करते हैं, लाइन डालते हैं सर। इधर इधर n इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, या फिर n इज इक्वल टू 19 आ जाएगा, यस और नो, और करके, है ना। अब यही डबल आंसर है कि भाई डबल आंसर एक्सप्लेन करो। अगर n की देखो क्या होता, अगर n यहाँ पे नेगेटिव आता, ठीक है, अगर यहाँ पे n जो है नेगेटिव आता, ठीक है, ठीक है, अगर एन आपका नेगेटिव आता तो एन नेगेटिव नहीं हो सकता, रिजेक्ट कर देते। एन अगर आपका फ्रैक्शन में आता, एन अगर आपका फ्रैक्शन में आता तो भी रिजेक्ट कर देते, है ना। तो एन आपका अगर फ्रैक्शन में आता तो भी रिजेक्ट कर देते, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव आ गई, ये तो गड़बड़ हो गई है, कौन सा सही है, 18 सही है या 19 सही है, 18 सही है, 19 सही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आप A18 निकालो, ठीक है, अभी हम निकालते हैं सॉरी, आपके पास क्या दे रखा है, क्योंकि सम जो दे रखा है, सम आपको दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100। सॉरी नहीं, ये रहा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस, जिनका सम ये दे रखा है 513। तो अगर 513 आपको क्या दे रखा है, 513 अगर देखा जाए तो आपको 18 या 19 नंबर का सम दे रखा है, 18 या 19 टर्म्स का सम दे रखा है ना 518। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, है ना। ठीक, अब देखिए, अब आप निकालो यहाँ पर, सबसे पहले A19 निकालो, 19th टर्म निकालो, ठीक है। A19 निकालेंगे तो क्या आएगा, A+18 भी आएगा सर। ए है आपके पास कितना, 54, प्लस में 18 और -3, तो कितना आ जाएगा, 54 - 54 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्योंकि ये डिक्रीजिंग आती है, सिंस इट इज एन डिक्रीजिंग एटी, तो जो आपकी 19th टर्म बन गई है वो 0 बन गई है। 19th टर्म जो है वो आपकी 0 बन गई है, ठीक है। और 18 टर्म्स का जो सम है वो आपका 513 आएगा, है ना। 18 टर्म का, तो क्या आएगा, दैट द सम ऑफ 18 टर्म एज वेल एज दैट ऑफ 19 टर्म इज 513। हेंस, या सिंस 19th टर्म 19th term is 0. Therefore, sum of 18 terms as well as 19 terms is equal to 513। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, क्योंकि डिक्रीजिंग है और 19th टर्म जो है वो आपकी 0 बन गई। 19th टर्म जो है वो आपकी 0 बन गई है, इसलिए जो सम है 18 टर्म्स का भी और 19 टर्म का भी 0 आ रहा है, ये तभी हो सकता है जब आपकी डिक्रीजिंग होती है। आई थिंक मुझे रिमेम्बर है 2019 में एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन है, तो उसमें भी वैल्यू आपकी एन इक्वल टू 6 और एक आती है n = 10 की, दो वैल्यूज आती है। तो उसमें होता क्या है कि जो 6 से लेकर 10 तक जो टर्म आती है, 7, 8, 9, 10, उनका जो सम है वो 0 आ रहा है, उनका जो सम है मतलब वो 0 आ रहा है, इसलिए S6 और S10 बराबर होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है, जब पीवाई क्यूज करेंगे तो तब कराऊंगा वाला क्वेश्चन, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आती तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो ये जिन्होंने नहीं लिखा, मैं क्लियर कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, ठीक है, पूरा बोर्ड आई एम नाउ। ठीक है, तो ये डबल आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से, है ना। अब क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है,
सबसे सिंपल क्वेश्चन पहले उस टाइप का, फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा एक और। चलो, थर्ड क्वेश्चन है आज की क्लास का। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड रीजन ऑफ दिस क्लास। तो इफ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये पता है हमें, ये मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन शॉर्ट करो। इफ एस एन, आपको पता होना चाहिए एस एन का मतलब क्या है। एस एन इज व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन। इफ एस एन इज इक्वल टू 5n² प्लस में 3n, फाइंड nth टर्म। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको nth टर्म निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। भैया आपको पता है यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट चेंज हो गया, देखो कंसेप्ट चेंज हो गया। तो मैं आपको डबल आंसर वाली क्वेश्चन बना दी, डबल आंसर वाली क्वेश्चन का अपनी जो भी प्रैक्टिस, ठीक है, कौन सी बुक सबसे बढ़िया, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सारी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में क्वेश्चन लगभग सेम ही टाइप के होते हैं। बस ये होता है कि एक बुक को आप 10 बार करो एग्जाम से पहले, बजाय कि 10 बुकों को एक बार करो। ठीक है, तो एस प्लस 3n फाइंड द nth टर्म। तो भाई आपके पास एस एन दे रखा है और आपको क्या निकालना है, 5n² प्लस 3n, और आपको ए एन निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन एस एन और ए एन एक बताया था, थर्ड फॉर्मूला, नहीं पता तो लिख देता हूँ, क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये था। तो हमें एस एन तो है, एस एन माइनस वन निकालना है। अब इस एस एन माइनस वन का मतलब क्या है बेटा, एन की जगह आपको एन माइनस वन पुट करना है, एन की जगह पे आपको एन माइनस वन पुट करना है, दैट इज द मीनिंग। यस और नो। इसको ओपन कर दो, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, ए² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2n आ गया, प्लस में 3n, तो 5n² प्लस 5 माइनस 10n और प्लस में 3n। अब सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत, तो भाई सॉल्व कर देंगे तो 5n² माइनस का 10n और प्लस का 3n, माइनस का 10n और प्लस का 3n क्या होगा, जल्दी बोलो, तो माइनस का 7n होगा और प्लस 5, क्या ए एन आ गया, नहीं, अब ए एन तो अब आएगा, ए एन इज वॉट, एस एन माइनस वन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कराऊंगा एनसीईआरटी का, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एस एन आपके पास क्या था जो सर गिवन था, ये रहा, 5n² प्लस 3n माइनस, सॉरी माइनस एस एन माइनस वन, माइनस एस एन माइनस वन क्या था सर, ये रहा 5n² माइनस 7n प्लस 5, ये है। तो 5n² प्लस 3n माइनस 5n² प्लस 7n माइनस, ठीक है। तो ये और ये हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 3n प्लस 7n, 10n माइनस 5, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, एक मिनट। 5n² प्लस b² प्लस 2ab है ना, सॉरी माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2n हो गया। तो 5n² प्लस 5, 5 2 10 माइनस 10n प्लस 3n, तो माइनस का 10 प्लस का 3n माइनस का 7n हो गया। तो 5n² माइनस 7n प्लस 5, ये हो गया 5n² प्लस 3n माइनस, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। ठीक है, तो ये 5n² से 5² कट गया, सो 3n प्लस 7n हो गया 10n एक एक गड़बड़ हो गई बेटा, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने n को n-1 पुट नहीं किया, तभी मैं कह रहा हूँ ये 5 की जगह 2 क्यों आ रहा है ना। तो देखो ये गलती मत करना, यहाँ पे n की जगह n-1 यहाँ पे भी पुट करना था ना, तो ये कर दिया। अब कुछ एक थोड़ा चेंज हो जाएगा, 3n-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3n-3 हो जाएगा, है ना। इसको अब ऐसे लिखेंगे, 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस में 3n माइनस में 3। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5n², 5 - 3 2 आ जाएगा, और ये तो माइनस का 7n और 5 - 3 यहाँ पर प्लस का 2। ठीक है, तो ये 5n² माइनस 7n और यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, ये प्लस का 2 बन जाएगा।
ये प्लस का टू बचेगा, और जब ये प्लस का टू बचेगा तो इधर ये माइनस का टू हो जाएगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, ये माइनस का टू हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मतलब माइनस का टू ही आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है ना? जल्दी जल्दी में, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब n को n-1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसी टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, चलिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का नहीं, आई थिंक 11 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। आई थिंक ये 11th क्वेश्चन है। लेट मी टेक आउट द एनसीईआरटी फर्स्ट। हाँ जी, देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ एस एन इज इक्वल टू, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन की बुरा हो जाएगा। इफ एस एन इज इक्वल टू 4n - n², 4n - n², ये एस एन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म बताओ भाई। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? पहले दो टर्म्स का सम बताओ भाई, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म? बहुत सारे वर्ड है इसके, तो व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये बताओ। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली फाइंड, ये 11वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी 5.3 में। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, थर्ड टर्म बताओ। टेंथ, टेंथ टर्म बताओ। एंड nth टर्म, एंड nth टर्म। ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, बट हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। सॉल्यूशन, भाई आपके पास एस एन दे रखा है आपको, क्या? 4n - n²। क्या पूछा? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ही होती है, S1। S1 इज इक्वल टू ए ही होता है ना। तो 4 × 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर डाल दो। S1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 - 2 विच इज इक्वल टू 3। S1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3। एक आंसर तो आपके पास ये है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? पहली दो टर्म्स यानी कि S2 पूछ रहा है, तो n की जगह 2 डाल दो। 4 × 2 -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास S2। एक आंसर आपके पास ये आ गया। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म? अब हमने पढ़ा था ना सेकेंड टर्म, एस एन इज इक्वल टू क्या था? SN - SN - 1। तो यानी कि A2 पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? S2 - S1, S2 - S1। S2 है सर 4, S1 है सर 3। तो A2 क्या आ गया आपके पास? A2 आ गया बस। एक आंसर ये हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म निकल गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म। तो थर्ड और टेंथ टर्म भी निकालनी है, निकाल देंगे सर, निकाल देंगे ना। सर थर्ड टर्म A3 क्या होगी? A3 होगी सर S3 - S2। तो S3 है हमारे पास? ओ नहीं, S3 तो नहीं है। तो पहले S3 निकालो, फिर S2 निकालो, फिर निकालना A3, है ना? S2 तो है लेकिन S3 नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें S3 निकालना पड़ेगा। तो लो सर, S3 निकाल देते हैं। 4 × 3 -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 -9 विच इज इक्वल टू 3। S3 आपके पास आ गया क्या? S3 आपके पास 3 आ गया।
ठीक है, एस थ्री क्या है, थ्री आया। ओके, 4 इंटू 3 12, 12 - 9 3। अब सर क्या निकालना है, इनमें निकालना है A3 थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, S3 - S2। S3 था 3 और S2 था क्या, S2 था 4, तो विच इज इक्वल टू -1। A3 आपके पास क्या आ गया, -1, यानी कि डिक्रीजिंग है। टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म के लिए क्या निकालना पड़ेगा, S10 और S9। तो पहले S10 निकालो, S10 निकालेंगे तो 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 40 - 100 विच इज इक्वल टू वॉट, -60, विच इज इक्वल टू -60। तो S10 आ गया आपके पास -60। S9 निकालो, S9 निकालेंगे तो 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 36 - 81। 36 - 81, तो 81 में से 36 को कितना बचा भाई, 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 3 गए 4, 45 बचा, माइनस का 45। तो सॉरी, माइनस का 45 इसको कर देते हैं हम। ठीक, ये बचा माइनस का 45। चलो, तो अब क्या निकालना है, टेंथ टर्म निकालनी थी ना, A10। A10 क्या हो जाएगा सर, S10 - S9। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। -60 माइनस ऑफ -45, तो -60 + 45 विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस का 15 आ गया सर, E10 आ गया अब बोल रहा है nth टर्म निकालो। nth के लिए Sn तो है मेरे पास, लेकिन Sn - 1 नहीं है। तो Sn - 1 के लिए क्या करूंगा, 4 × n - 1 डालूंगा और -n - का स्क्वायर डालूंगा। सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4n - 4 माइनस, अंदर रखो भी, A² + B² -2ab। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 4n - 4 खोल दी ब्रैकेट, -n² -1 प्लस में 2n। तो क्या हो जाएगा, 4n + 2n क्या हो गया, 6n हो गया। 4n + 2n क्या हो गया, 6n हो गया। और 6n, और आपका -4 और -1 -5 हो गया, और ये माइनस का n² हो गया। ठीक है भाई, तो अब ले लेते हैं an, इसको रब कर दो यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। ठीक है, चल, मैंने कहा था ना लेंथी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है बेटे, चलो, तो an an इज इक्वल टू वॉट, Sn - Sn - 1। Sn है आपका 4n - n² माइनस, और ये आपका क्या है, 6n -5 -n²। ठीक है, तो 4n², सॉरी 4n, -6n +5 n²। n² से n² कट गया, तो 4n में से 6n में माइनस का 2n और प्लस का 5, इसको रीअरेंज करके लिख दो, 5 - 2n, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, यस और नो, ये एग्री, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, क्लैरिफाई हो गई, कोई दिक्कत कोई समस्या है यहाँ तक, नहीं है। चलो, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कराना था मुझे एसएन वाले कंसेप्ट के ऊपर, इसके ऊपर कराना था, एसएन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कराना था। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इसी इसी बिल्कुल सेम टाइप के ऊपर है, जो कि सीबीएसई 2006 में आया था। मतलब मेरी बुक पुरानी है तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा, है ना। तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ फटाफट। चलो, कौन सा क्वेश्चन है आज की क्लास का, पांचवा, है ना, पांचवा क्वेश्चन है आज की क्लास का। नाउ, एसएन आपको दे रखा है क्या, 3n² / 2 प्लस में 5n/2। ठीक है, आपको करनी है फाइंड इट्स 25th टर्म, फाइंड इट्स 25th टर्म, ये आपको फाइंड करनी है। तो 25th टर्म के लिए आपको क्या निकालने पड़ेगा, पहले तो S25 निकालोगे और S24 निकालोगे, ठीक है ना, तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ ताकि आप मैच कर पाए। तो वो आ रहा है 76।
ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ वन, है ना। अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, है ना। हार्ड क्वेश्चंस आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ, कितनी टर्म्स है बेटा एपी के अंदर? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37, ठीक है। 37 टर्म्स है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। ओके, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। द सम ऑफ द थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स, द सम ऑफ थ्री middle most term, the sum of three middle most terms is what? Is 2 to 5. And the sum of last three terms, and the sum of last three terms, and the sum of last three terms, ठीक है। मेरे सजेशन से जो आप एनसीईआरटी की करते ही करते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के चैप्टर्स की प्लस जो एल्जेब्रा वाले चैप्टर्स हैं, या हर चैप्टर की आपको एग्जाम्पलर भी कर लेनी चाहिए अगर आप कोई और नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पलर भी कर लेनी चाहिए अगर आप कोई और बुक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एनओपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ थ्री मिडल मोस्ट टर्म। उसमें क्या है, लेवल थोड़ा सा हाई होता है क्वेश्चन का, एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल हाई होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं अप्लाइड मैथ्स पे। ठीक है। सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज 429। फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। आपको एपी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करना है, ठीक है। सो हाउ यू विल फाइंड द एपी? भाई एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225। ठीक है। एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज 429। फाइंड द एपी। भाई एपी फाइंड करनी है आपको, है ना। तो सबसे पहले भाई, क्योंकि इसमें 37 टर्म्स है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन मिस प्रिंट है क्या? 37 है, 38 टर्म्स है? चलो, सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ये 37 टर्म्स है। कितने टर्म्स है इसमें? 37 टर्म्स है ना। तो जो 37 टर्म्स है, तो एन आपके पास क्या हो गया? 37 है, यानी कि ऑड है। ऑड है, तो इसमें मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी? मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी? इसमें मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी? बताओ भाई। हाँ भाई, तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी? एन ऑड होता है तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी? n+1/2, यानी कि 38/2। 19th टर्म जो होगी वो मिडिल मोस्ट होगी। 19th टर्म जो होगी वो आपकी मिडिल मोस्ट होगी, जैसा नो। तो जो आपकी थ्री मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी? देयरफॉर थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स, एक 19 से पहले एक 19 के बाद, जैसा नो। एक 19 से पहले और एक 19 के बाद। तो यानी कि 18, 19 और 20th, ये हो गई। अब इनका सम कितना दे रखा है? 225। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन A18 प्लस A19
प्लस ए 20 विल बी इक्वल टू 225। ठीक है, तो कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व। ए प्लस 17 डी प्लस ए प्लस 18 डी प्लस ए प्लस 19 डी इज इक्वल टू 225। तो ये आ गया 3 प्लस, इनको ऐड कर लो, 19, 18 और 17। 9 और 8 17, 17 और 7 24, है ना। 3 4 5, 54। 54 डी, 54 डी इज इक्वल टू हाउ मच? 225। थ्री से जा रहा है, नहीं जा रहा, 225 नहीं जाता। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9 नहीं जा रहा है, थ्री से जा रहा है नहीं। 5 4 9 ही जा रहा है, तो छोटा कर लो। ए प्लस 3 1 जा 3, 24, 3 8 जा 24, डी 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इक्वेशन 1 बन गई, है ना। एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी भाई? कितनी टर्म है? 37 तो टर्म ही है। तो सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। बीच वाला ये चीज कंफ्यूज करता है, लास्ट वाले तो सभी निकाल लेंगे वहां से इक्वेशन। ठीक है, जिसने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो वो सभी निकाल लेंगे। सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 429। 429, तो सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स निकाल लो भाई। क्या आएगा? मतलब आपका 37 है ना, तो 37 है तो ये बन जाएगा लास्ट 3 टर्म्स आपके 35 36 37। A 35 प्लस A 36 प्लस A 37 इज इक्वल टू 429। A प्लस 34 डी, A प्लस 35 डी, A प्लस 36 इज इक्वल टू 429। इन सबको ऐड कर दो। 3A प्लस, यहाँ ऐड कर देते हैं, 34 प्लस 35 प्लस 36। 6 4 10 और 5 15 के 5, 1 3 4 10, 105। 105 डी इज इक्वल टू 429। 10105, नहीं माना। 105 डी इज इक्वल टू 429। ओके, सो थ्री से डिवाइड हो रहा है ए प्लस 3 3 9 और 3 5 15 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। दूसरी क्वेश्चन बन गई, सॉल्व कर दो दोनों। भाई सॉल्व करने का सिंपल ए और डी आना चाहिए, क्योंकि एपी निकालनी है, तो एपी के लिए हमें ए और डी चाहिए। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ए प्लस 18 डी इज इक्वल टू 75। ए प्लस 35 डी इज इक्वल टू 42। माइनस 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 कर दिया, तो 35 में से 18 गया, तो 35 में से 18 जाएंगे भाई 15, 15 में से 8 गए 7, और 2 में से गए 17। यहाँ पर माइनस का 17 डी, और इधर 429 में से 75 माइनस कर, तो 9 में से 5 गया 4। ठीक है, और ये 12 में से 7 गए 5, और ये 354, 354 माइनस में कुछ तो गड़बड़ है। 429 ही है ना ये? हाँ 429 ही है। तो एक मिनट, मैंने 143 लिखना था ना यहाँ पे, वही मेरे को बोलो। तो यहाँ रिड्यूस करके यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ 143 लिखा था। वही कह रहा है इतना बड़ा क्यों आ रहा है, तो 70 से कटेगी। ठीक है ना, कोई बात, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 143। अब करो 143 में से
75 माइनस 143 में से 75 माइनस, तो 13, 13 में से 5 गए, 8। ठीक है। और यहाँ 13 में से 7 गए, 6, तो 68। हाँ अब बना ना ये, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सारी कैलकुलेशन को हम कर देते हैं आराम। बस ए और डी आने के बाद क्वेश्चन खत्म। ठीक है। तो थोड़ा सा है क्वेश्चन ट्रिकी, तो एग्जाम्पलर में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पलर भी करनी चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम्पलर भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डी कितना, डी इज इक्वल टू 68/17, विच इज इक्वल टू 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब डी को किसी में भी पुट कर दो, जो छोटी लगे फर्स्ट में कर दो, पुट डी इन 1, तो डी को 1 में पुट करेंगे, ए प्लस 18 × 4 इज इक्वल टू 75। ठीक है। ए प्लस 72 इज इक्वल टू 75। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, विच इज करेक्ट, यस। तो ए पी आपके पास क्या आ जाएगा, देयर फोर ए पी 3, 7, 11 डॉट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कि अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी। बाकी फिर अब इसमें जो जैसे एपी में कराए थे ना, एपी में कराए थे ना, जैसे एम टाइम्स या एन टाइम्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, वो सम वाले क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, वो हम करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम, इसमें दो चीजें रह गई हैं, सम वाले क्वेश्चन रह गए हैं जो एम टाइम्स एन टाइम्स, वो नेक्स्ट क्लास में, उसमें एक क्लास होगा जो जिसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी की, वो सारी करानी है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है। ओके। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।